Dear students, welcome back once again. हम सामाजिक संरचना के संबंध में बातचीत कर रहे हैं और पहले के वीडियो लेक्चर में हमने सामाजिक संरचना के अर्थ एवं परिभाषा को समझने का प्रयास किया है और हमने देखा कि कैसे विभिन्न अंग और इकाइयाँ मिल करके एक ऐसे ढांचे का निर्माण करती हैं जो हमारे देखने और चिंतन करने की दृष्टि को भी निर्धारित करती हैं, हमारी मनोवृत्तियों को निर्धारित करती हैं और समाज को स्थायित्व प्रदान करती हैं एक दूसरे के साथ निश्चित तरीके से और क्रम में जुड़ करके। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। सामाजिक संरचना, पहली विशेषता ये कि सामाजिक संरचना समाज के बाहरी रूप का बोध कराती है। समाज विभिन्न इकाइयों के मेल से बनता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती हैं तो उनसे एक ढांचे का निर्माण होता है और इन इकाइयों के कार्यों को हम संरचना में नहीं देखते, बल्कि हम वो कैसे जुड़े हुए हैं और उन जुड़ने के कारण किस प्रकार से वो व्यवस्थित करती हैं समाज को, ये तात्पर्य है सामाजिक संरचना का। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे आप एक जीवधारी को या मनुष्य को देखते हैं जो विभिन्न अंगों के मेल से बनता है और एक स्वरूप मनुष्य को या जीवधारी को प्रदान करता है, उसी प्रकार से समाज की इकाइयाँ भी जुड़ करके उसको एक बाह्य स्वरूप प्रदान करती हैं। दूसरी ये कि सामाजिक संरचना जो है वह समाज को स्थायित्व प्रदान करती हैं, लेकिन वह जो संरचना है हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अखंड व्यवस्था है। उसमें परिवर्तन भी होता है, लेकिन वह परिवर्तन धीरे धीरे शनय शनय होता है। आम तौर पे यह एक स्थायित्व समाज को प्रदान करती है। तीसरा कि सामाजिक संरचना अंतः संबंधित जो भी इकाइयाँ हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं जो सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, उनका एक व्यवस्थित रूप है। ये खास तरीके से सभी इकाइयाँ जुड़ करके सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। चौथी विशेषता ये है कि सामाजिक संरचना में इकाइयों में के बीच में एक क्रमबद्धता, एक ऑर्डर पाया जाता है। ये केवल इकाइयों का झुंड मात्र नहीं है या योग नहीं होता, बल्कि वे इकाइयाँ विशिष्ट क्रम में एक दूसरे से जुड़ करके बनती, सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। इस क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती है। ठीक है, जैसे हम मकान बनाने के लिए विभिन्न चीज़ों को एक खास क्रम में जोड़ते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का निर्माण भी होता है। सामाजिक संरचना जो है, पांचवी विशेषता, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। और स्थायी अवधारणा कहने के दो मायने हैं। नंबर 1 कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, जैसे समूह, समितियाँ, संस्थाएं, ये सब स्थायी पक्ष है समाज का और इनसे मिलकर के सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। तो बनाने वाली इकाइयाँ अस्थायी हैं, इसलिए उनके आंतरिक संबंध भी जो होते हैं वो भी अस्थायी होते हैं। इस प्रकार से जो सामाजिक संरचना है वह स्थायी होगी। दूसरा, सामाजिक संरचना इस दूसरे अर्थ में भी अस्थायी है क्योंकि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व आएगा और इस प्रकार इन दोनों ही अर्थों में, संबंधों के स्थायित्व के कारण और इकाइयों की अपनी आंतरिक स्थायित्व के कारण, सामाजिक संरचना में एक स्थायित्व या परमानेंसी या स्थिरता पाई जाती है। छठी विशेषता ये है कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त इसलिए क्योंकि ये सब विभिन्न इकाइयों के जो संबंध हैं वे संबंध अमूर्त हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण
विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों और भूमिकाओं से मिलकर होता है। ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ठोस आकार नहीं है, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है। तो ऑब्वियसली इनसे निर्मित जो सामाजिक संरचना होगी वह भी अमूर्त होगी। सातवां कि सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं को लिए हुए होता है। मतलब एक ढांचे के भीतर कई सारे उप ढांचे हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के भीतर बहुत सारे अंग अपने आप में एक सब सिस्टम, एक सब स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं, उसी प्रकार से समाज में भी सब स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। आठवीं विशेषता यह है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। यानी एक समाज की जो संरचना होगी वो दूसरे समाज से कुछ भिन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था के अधीन होती है और सांस्कृतिक व्यवस्था का सीधा सीधा संबंध जो है वहाँ की भौगोलिकता या स्थानीयता से है। यानी वहाँ पे जो चीज़ें होंगी, जैसे आप मान लीजिए एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे चावल की खेती के लिए वो सर्वथा उपयुक्त है, तो वहाँ चावल का उत्पादन होगा तो लोगों के खान पान और संस्कृति में भी चावल या धान से संबंधित चीज़ें होंगी। एक प्रदेश है जहाँ पे चावल के स्थान पे मक्की का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे मक्की से संबंधित ही चीज़ें उनके खान पान में, पकवान में होंगे। तो मतलब कैसे भौगोलिकता जो है हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है और उस संस्कृति के अधीन होने के कारण कोई समाज अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करता है, तो उसके कारण उस सामाजिक ढांचे में स्थानीयता जो है घुस आती है और वो उसको उस कारण से थोड़ी सी विशिष्ट बना देती है। तो हम अगली विशेषता की बात करते हैं, वो यह कि प्रत्येक जो सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान वह पद होता है। हम जैसे चूँकि विभिन्न इकाइयाँ क्रम में जुड़ करके बनती हैं, तो ऑब्वियसली क्रम की जब आप बात करते हैं तो क्रम ऊंचा नीचा का हो सकता है, अधिक महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण का हो सकता है। तो जैसे ही इकाइयाँ किसी क्रम में जुड़ेंगी तो क्रम में जोड़ने से उनका स्थान जो है, उनका जो पद है समाज में, वो निश्चित हो जाएगा। 10वीं विशेषता ये है कि सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी होती हैं और ये महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में जो भी सहयोगी या असहयोगी प्रक्रियाएं हैं, जैसे अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, आत्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, इन सब की भूमिका रहती है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और अंतिम विशेषता कि ये सामाजिक संरचना यद्यपि स्थायित्व होता है, उसमें स्थायित्व होने के बावजूद भी उनके भीतर उसी संरचना के विघटन के तत्व अंतर्निहित होते हैं। यानी कि जो परिवर्तन का जो बीज है समाज में या उसकी ढांचे में, उसके स्वरूप में, वह भी उसी में निहित है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक कुर्सी बनाते हैं और कुर्सी आप लकड़ी से बनाते हैं, तो लकड़ी से कुर्सी बनाने के बाद उसमें एक स्थायित्व तो आएगा, लेकिन कुर्सी के भीतर ही आंतरिक गुण है कि वह बाहरी जो परिस्थितियां हैं, जैसे मौसम है, बारिश है, पानी है, आग है, उससे वो जल सकता है, उससे वो खराब हो सकता है, उससे कमज़ोर हो सकता है। तो उसी गुण के कारण अगर वो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा। उसी प्रकार से समाज की भी जो संरचना है जिन चीज़ों से बनती है, वह उसके भीतर ही उसके विनाश के लक्षण या गुण मौजूद होते हैं और अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर या विपरीत परिस्थितियाँ होने पर उनका ह्रास होने लगता है और नई शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और नए ढांचे में जो एक मॉडिफिकेशन या बदलाव आ सकता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सामाजिक संरचना की जो महत्वपूर्ण है और उससे हमने आज समझा। आई होप आप सब लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाए और
इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना और इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम सांस्कृतिक सामाजिक संरचना के तत्व और उसके संरचनात्मक पक्षों के ऊपर बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।